हे गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। आज देखेंगे ना, हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे बात करेंगे, ठीक है ना। वो फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन होगा, सो देखिएगा। फंक्शनल ग्रुप में आज आपका देखेंगे क्या क्या होने वाला है। अल्कोहल होगा, ईथर होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक होगा और एक आपका ईस्टर होगा, ठीक है ना। पहले लिख देते हैं कौन कौन आप आज को पढ़ना है। आप आज अल्कोहल को पढ़िएगा, उसके बाद अल्कोहल के बाद ईथर को पढ़िएगा, ठीक है। ईथर के बाद देखेंगे क्या चीज, अल्डिहाइड, उसके बाद आप कीटोन, कीटोन के बाद पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखते हैं, पहले इतना देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ देखेंगे, बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहल के बारे में, ठीक है ना। आपका जो चल रहा है वो टॉपिक फंक्शनल ग्रुप चल रहा है। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग अल्कोहल के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? अल्कोहल के बारे में। तो यहाँ देखिए, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या बोलिएगा, Fg से फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH, ठीक है ना। जब भी जनरल फार्मूला आप बनाइएगा तो जनरल फार्मूला बनाते समय याद रखेंगे कि सिर्फ R को जोड़ा जाता है। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, बोलेंगे R बॉन्ड OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बॉन्ड OH हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम दीजिएगा, तो देखिए कॉमन नेम कैसे दीजिएगा, कॉमन नेम दीजिएगा। R का नाम क्या होता है, बोलिए, अल्काइल। तो R का नाम आपका अल्काइल हो गया। OH का नाम क्या होता है, अल्कोहल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्कोहल। तो कॉमन नेम आपका क्या हो गया, बोलिए, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। अब IUPAC नेम की जब बात करेंगे ना, तो IUPAC नेम देखिए कैसे दीजिएगा। IUPAC नेम देते समय क्या कीजिएगा कि जो आपका अल्कीन है उस अल्कीन से ई को हटा दीजिएगा। किसको हटाइएगा? ई को हटाइएगा। यहाँ जो ई है ना उसको हटा दीजिएगा। ई को हटा करके अब जोड़ेंगे किसको, तो देखिए ई को हटा करके OL को जोड़िएगा। किसको जोड़ेंगे? OL को जोड़िएगा। यानी यहाँ आपका देखेंगे, जब अगर बात करते हैं कि अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल का जो सफिक्स होगा, क्या लिखेंगे कि सफिक्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, OL होगा। इसी OL को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो आप बताइए, IUPAC नेम में जो अल्कीन था उस अल्कीन से ई को हटा दिए, तो ई को हटा दिए तो ई हट गया आपका, इतना लिखे। उसके बाद इसी में जोड़ेंगे OL, तो क्या पढ़िएगा, अल्केनॉल, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे अब इसके मेंबर के बारे में, तो यहाँ R की जगह पे अब CH3 को रखेंगे, R की जगह पे CH3 और उसके बाद यहाँ पे OH, ठीक है ना। कभी भी अगर कोई पूछेगा कि देखिए यही R है, R मतलब अल्काइल, अल्काइल का पहला मेंबर क्या होता है, मिथाइल। अब इसका आप कॉमन नेम दीजिएगा, तो बोलिए क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल, और OH का नाम क्या होगा, बोलिए, अल्कोहल होगा ना। तो मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ देखेंगे IUPAC नेम जब बात कीजिएगा तो IUPAC नेम देते समय हमेशा कार्बन पे ही ध्यान देंगे, ठीक है ना। कितना आपका हाइड्रोजन है उससे कोई मतलब नहीं है। तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन है। IUPAC नेम था अल्केनल, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेनल। क्या बोलिएगा, मीथेनल हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि अब R मिथाइल के बाद किसको रखेंगे, इथाइल, C2H5, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा। इसका नाम दीजिएगा, तो C2H5 का नाम क्या होता है, बोलिए, इथाइल। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे इथाइल। OH का नाम क्या होता है, अल्कोहल। तो क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। कौन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम दीजिएगा, तो इसमें कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। क्या बोलिएगा, इथेनल।
अब देखिए, जब ये आपका जो अल्काइल, आपका जो इथाइल अल्कोहल है, इसी इथाइल अल्कोहल को वाइन बोला जाता है, शराब बोला जाता है। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम ग्रेन अल्कोहल होता है। क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेन अल्कोहल। कौन अल्कोहल? ग्रेन अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है ना। आपका जो मिथाइल अल्कोहल है, इसी का दूसरा नाम वुड स्प्रिट होता है। यहाँ देखेंगे, पहले इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद बाकी याद रखेंगे। इसका मेंबर में लिखेंगे ना तो 5 मेंबर तक ही लिखा जाता है। पहले इसको नोट कीजिए। यहाँ देखेंगे, अभी आप अल्कोहल देखे हैं। अब ऐसा नहीं भाई साहब कि आप अल्कोहल पढ़ के ऐसा नहीं ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, अल्कोहल पढ़े हैं, देखिए ऐसा नहीं कि जो आप वाइन शराब बोला गया है उसको ऐसा कुछ नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि आप जब भी जो है ना, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसा लगता है अल्कोहल, ठीक है ना। आइए, अब इसके बाद बात करेंगे ईथर के बारे में। तो यहाँ देखिए, जब ईथर की बात कीजिएगा तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ईथर का जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होता है? ईथर का आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बॉन्ड ओ बॉन्ड। ठीक है, दोनों तरफ बॉन्ड खाली है। जनरल फार्मूला बनाते समय क्या कीजिएगा? तो जनरल फार्मूला बनाते समय क्या करेंगे? दोनों तरफ आर को जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, या फिर आप चाहे तो आर डैश को भी जोड़ सकते थे। किसको जोड़ सकते थे? आर डैश को भी जोड़ सकते थे। यानी आर आर को जोड़िए या आर डैश को जोड़िए। आर आर मतलब क्या होता है? सेम अल्काइल ग्रुप। और आर डैश का मतलब होता है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। सेम मतलब क्या होगा वैसा? तो यहाँ अगर मिथाइल आएगा तो यहाँ भी मिथाइल आएगा। डिफरेंट का मतलब होता है यहाँ मिथाइल आएगा तो यहाँ इथाइल आएगा। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम तो बिल्कुल आसान है। दो अल्काइल है तो बोलेंगे डाई अल्काइल। क्या बोलिएगा? डाई अल्काइल। इतना को क्या बोलिएगा? ईथर। तो हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर। कौन अल्काइल? डाई अल्काइल ईथर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब इसका आईयूपीएसी नेम दीजिएगा तो देते समय पहले इसका फॉर्मेशन होता कैसे है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पे ओ लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे। तो आप बताइए कि जो आर है आपका, तो आर मतलब अल्काइल, और अल्काइल बना किससे है? बोलिए बोलिए, अल्काइल किससे बना है? तो अल्काइल जो बना है वो किससे बना है? अल्केन से बना है। तो ये पहले आर है क्या? अल्काइल। और ओ से क्या लिखिएगा? बोलिए ऑक्सीजन। तो इसका लिया जाता है अल्क पहले वाला, इसका लिया जाता है ऑक्सी। दोनों के मिलने से बनता है अल्क ऑक्सी। दोनों के मिलने से क्या बनता है? अल्कोक्सी। ये जो आर है, ये जो आपका आर है वो आपका अल्काइल है, और अल्काइल अल्केन से बना होता है। यानी यहाँ पे आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते थे। क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी अल्केन। क्या लिखिएगा? अल्कोक्सी अल्केन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि जब भी इसके मेंबर के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ देखिए आर की जगह पे CH3 को रखे, यहाँ भी हम CH3 को रखे। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि इस मेंबर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ भी आपका CH3 था, यहाँ भी CH3 था। भाई साहब यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ भी CH3 था, यहाँ भी CH3 था। तो इसका भी नाम मिथाइल था, इसका भी नाम मिथाइल था, इसका भी नाम क्या था? मिथाइल। तो कॉमन नेम तो आसान है। क्या बोलिएगा? बोलिए, बोल सकते थे डाई मिथाइल। कौन मिथाइल? डाई मिथाइल। क्योंकि दो को मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल। इतना को क्या बोलिएगा? ईथर। तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। कौन नेम? कॉमन नेम होगा। ठीक है, आइए आईयूपीएसी नेम देखिए कैसे दीजिएगा। सबसे पहले तो ऑक्सी, अगर मान लीजिए कि यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। जब दोनों जगह आपका एक कार्बन है तो किसी एक के साथ ऑक्सीजन को घेर लीजिएगा। अब कहिएगा किसके साथ ऑक्सीजन को घेरिएगा? तो ऑक्सी उधर लगाइएगा जिधर कम कार्बन होगा। तो अभी तो कार्बन सेम है, अभी कार्बन क्या है? सेम है। तो दोनों जगह आप कहीं भी घेर सकते थे। तो यहाँ देखेंगे तो ये इसमें कम कार्बन है, तो अब एक कार्बन के साथ ऑक्सी लगेगा तो एक कार्बन को मीथ बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? बोलिए मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा?
मिथॉक्सी। यहाँ अल्केन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेन, यानी क्या हो जाएगा बोलिए, IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। समझ पा रहे हैं ना, देखेंगे ध्यान से। उसके बाद जब अगर इसके बारे में बात करते, यहाँ देखेंगे कि अगर डिफरेंट हो जाए, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5, तो देखिए ऑक्सी उधर लगेगा जिधर कम कार्बन होगा, तो ऑक्सी इधर चला गया, ठीक है। कॉमन नेम तो आसान था, अल्फाबेटिकल आप दे सकते थे, इधर इथाइल था इधर मिथाइल था, तो इथाइल इधर था इधर मिथाइल था, तो यहाँ हम लिखे इथाइल, क्या लिखे इथाइल, और यहाँ पे क्या लिखे मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ इसका पहला लेटर ई है और इसका पहला लेटर एम है, तो ABCD में पहले जो आएगा उसको लिखेंगे, तो इथाइल आएगा, तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल, फिर आप बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलिएगा, इथाइल मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल, इतना को क्या बोलते, इथर, तो हो जाता है इथाइल मिथाइल इथर। IUPAC नेम जब भी बोलते तो हो जाता आपका मिथॉक्सी, क्या हो जाता, बोलेंगे मिथॉक्सी, और क्या बोलते, इथेन, दो कार्बन है तो क्या बोलते, मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह अब आप इसका नाम खुद से दे देंगे, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे O है, यहाँ भी C2H5 है, नाम दीजिए इसका। देखेंगे इसमें किसी एक के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा क्योंकि सेम है, तो इसका नाम दीजिएगा तो कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। नोट करेंगे इतना पहले, नोट कीजिए। चलिए नाम दे दिए थे उसका। आइए उसके बाद यहाँ देखेंगे, अब देखिए थोड़ा सा अगर जब बात करेंगे हम HD के बारे में, HD समझते हैं भाई साहब। देखिए कभी कभी आप लोग ना मूवी देखने जरूर बैठते होंगे, तो वैसा मूवी देखने बैठते हैं ना, तो पता है कौन धीरे से कहेगा, सुनो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ ना। अब बात सही है कि जब 2 3 4 5 आदमी जब ग्रुप में बैठता है ना, तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ। आप कैसे 1040 में देखते हैं, 1080 में देखते हैं ना, तो यहाँ देखेंगे तो वो HD ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ HD का मतलब क्या होगा ना, कि हाई डेफिनेशन क्लास। अब जब बात करेंगे यहाँ HD के बारे में, तो देखिए ईथर जो है वो दो तरह से होता है। ईथर कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक को बोला जाता है सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, और दूसरे को बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। एक को बोलेंगे सिंपल ईथर और दूसरे को बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर उसको बोलेंगे कि जिसमें R और R होगा, यानी सिंपल ईथर का ही दूसरा नाम सिमेट्रिक ईथर होता है। यहाँ देखेंगे मिक्स्ड ईथर की बात करेंगे, यानी R और R डैश होगा, R और R डैश होगा। सिंपल ईथर में मतलब यहाँ जो मिथाइल होगा वही मिथाइल होगा, यानी सिमेट्रिक ईथर, और यहाँ अगर मिथाइल होगा यहाँ इथाइल होगा, तो ये मिक्स्ड ईथर बोलेंगे इसको, यानी डिसिमेट्रिक ईथर बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल्स में कौन आएगा भाई, आप तो समझते हैं, यहाँ आप CH3 रखें, यहाँ CH3 रखिए, जस्ट अभी जो आपको पीछे वाला क्लास देखे हैं यहाँ भी देखे हैं, ठीक है। इतना नोट करेंगे जल्दी से, इतना नोट कीजिएगा। चलिए इतना हो गया, सबको समझ में आया ना। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं अल्डिहाइड के बारे में, ठीक है ना। आइए अल्डिहाइड के बारे में आपको देखते हैं, यहाँ देखेंगे अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, बोलेंगे बॉन्ड कहो, क्या बोलिएगा, बॉन्ड कहो, बोलिएगा क्या कहो, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे आपको बोलने के लिए बोला जाता है, क्या बोलेंगे, बॉन्ड कहो, यानी लिख सकते थे बॉन्ड CHO, क्या लिख सकते थे, बॉन्ड CHO लिख सकते थे। 1 मिनट रुक जाएंगे, वो 1 मिनट रुक जाएंगे।
यहाँ आपका लिख सकते थे बॉन्ड CHO। इसी को अगर हम लिख सकते थे तो लिख सकते थे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लिख सकते थे। ठीक है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। अब आपको पता है कि अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, Cu जो होता है ना वो कार्बोनिल ग्रुप की पहचान होता है, इतना जो होता है ना इतना उतना ही को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। तो अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, किसी एक तरफ बॉन्ड खाली हो, तो वहां पे जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो जनरल फार्मूला बनाते समय किसी एक तरफ बॉन्ड खाली रहता है तो वहां पे H या R को जोड़ा जाता है। किसको जोड़िएगा बुआ? H या R को जोड़ेंगे। ठीक से सुनिए भाई साहब कि अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, किसी एक तरफ बॉन्ड खाली हो तो H या R को जोड़ेंगे। हाँ, लेकिन H या R को जब जोड़िएगा तो यूज करते समय पहले H का यूज कीजिएगा फिर R का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कॉमन नेम की जब बात कीजिएगा तो इसका कॉमन नेम होता है डीटो डीटो अल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या होता है? डीटो डीटो अल्डिहाइड। अब IUPAC नेम की जब बात कीजिएगा तो IUPAC नेम देखिए कैसे दीजिएगा। अब आपसे पूछे, बता दीजिए भाई साहब कि जो अल्डिहाइड आप देख रहे हैं उसका प्रीफिक्स क्या होगा? ठीक है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे ना, ALD बोलेंगे, कुछ लोग ALDEH बोलेंगे, कुछ लोग HYD बोलेंगे। तो देखिए प्रीफिक्स उसको बोला जाता है कि जो वर्ड के पहले आता है। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगना। तो कभी कभी ना किसी का प्रीफिक्स लिया जाता है। तो अल्डिहाइड का जब प्रीफिक्स की बात करेंगे ना तो अल्डिहाइड का प्रीफिक्स AL हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रीफिक्स ऑफ अल्डिहाइड, प्रीफिक्स ऑफ अल्डिहाइड। बोलिए अल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा। अब यहाँ IUPAC नेम बनाइएगा तो IUPAC नेम बनाते समय जो आपका अल्कीन है, इसी अल्कीन से E को हटा दीजिएगा और हटाने के बाद AL को जोड़ दीजिएगा। किसको जोड़िएगा? AL को जोड़िएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए। तो भाई आपका अल्कीन से E को हटा दिए तो इतना लिखेंगे, AL को ले जाके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्केनल। क्या पढ़ेंगे इसको? अल्केनल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझ में आया होगा जरूर, इतना पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर डेटा बनाते हैं। लिखेंगे इतना, यहाँ देखेंगे लिख लिया होंगे। अब यहाँ डेटा बना रहे हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं जनरल फॉर्मूला, G से जनरल, F से फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं कॉमन नेम और यहाँ लिख रहे हैं IUPAC नेम। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा वो। तो जनरल फॉर्मूला क्या लिखे थे बोलिए? तो जनरल फॉर्मूला लिखे थे H या R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। कॉमन नेम क्या लिखे थे जल्दी से बोल दीजिए? अल्डिहाइड। ठीक है, IUPAC नेम क्या लिखे थे? अल्केनल। यही लिखा गया था ना। आइए अब इसमें देखेंगे H और R में पहले किसका यूज करेंगे? H का। तो यहाँ पे आपका H है और यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ भी आपका H हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो इतना को तो आप अल्डिहाइड बोलेंगे। बोलिए भाई साहब, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे भाई बोलेंगे। इतना को क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड बोलेंगे। तो जब इतना को अल्डिहाइड बोलेंगे तो यहाँ पे अल्डिहाइड लिख दीजिए। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं ना। तो इतना को आप अल्डिहाइड बोलेंगे। अब आइए यहाँ पे H बच गया तो देखेंगे H का कॉमन नेम में बात होती है, H का ऐड होना, ध्यान से सुनेंगे, H का ऐड होना फॉर्म कहलाता है और CH3 का ऐड होना एसिड कहलाता है। तो H ऐड होगा तो H का जुटना क्या कहलाएगा? फॉर्म कहलाएगा। तो भाई साहब क्या पढ़ेंगे इसको? फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड में फॉर्म जुटा तो क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम दीजिएगा तो देते समय हमेशा कार्बन पे ध्यान रखेंगे। यहाँ अल्केनल है, क्या है? अल्केनल। तो यहाँ कितना कार्बन है? 1। तो क्या हो जाएगा? मीथेनल। क्या हो जाएगा? मीथेनल हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? चलिए आइए इसके बाद अब R को रखेंगे तो R में CH3 को यहाँ पे रखे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका H है। इतना को क्या बोलिएगा? अल्डिहाइड।
इतना का जुटना क्या कहलाएगा, एसिड। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इतना को तो आप अल्डिहाइड बोल दिए, क्या बोले, अल्डिहाइड बोले, और इतना को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे इसको, एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम जब दीजिएगा तो कार्बन कितना है, कितना कार्बन है बताइए, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक है, आइए इसके बाद देखेंगे, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखेंगे ध्यान से कि जब यहाँ पे हम C2H5 को रखते बाबू, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को रखते, और यहाँ पे H को रखते, तो भाई कार्बन पहले यहाँ देखेंगे 2 और 1 3 हुआ, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3। तो बोलिए आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा यूपीएसी नेम, प्रोपेनल हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए जो आपका प्रोपेनल हुआ, तो भाई साहब सब चीज मान लीजिए कि इतना आसान तो ठीक है, सब कुछ है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ देखेंगे ये तो बड़ी अच्छे से आप कर सकते थे। मान लीजिए कि यहाँ से एच का जुटना फॉर्म है तो फॉर्मल डिहाइड हो गया, CH3 का जुटना एसिड है तो एसिटल डिहाइड हो गया। अब इसको क्या बोलिएगा, तो देखेंगे ध्यान से, तो इसका कॉमन नेम, तो देखिए अल्डिहाइड में जब 1 कार्बन होता है तो उसको फॉर्मल डिहाइड बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको एसिटल डिहाइड बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको प्रोपायोनल डिहाइड बोलेंगे, 4 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइरल डिहाइड बोलेंगे, और 5 कार्बन होगा तो उसको वैलेरल डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलिएगा, वैलेरल डिहाइड। 6 कार्बन होगा तो कैपरेरल डिहाइड बोला जाता है। जब भी याद करेंगे इसका 5 ही मेंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। आइए तो यहाँ देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 1 3 है, तो क्या बोलेंगे, कॉमन नेम तो आईयूपीएसी नेम तो आसान है, लिख लेंगे, कॉमन नेम थोड़ा सा इसको माइंड में रखेंगे। क्या हो जाएगा इसका, प्रोपायोनल डिहाइड। क्या बोलिएगा, प्रोपायोनल डिहाइड। ठीक से देखेंगे। अब यहाँ उसके बाद बात करते हैं कि C3 है और H7 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका H है, हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ देखिए कि आपका C4 है, H9 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है। तो इसमें कितना कार्बन है, 3 1 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। और यहाँ इसमें कितना कार्बन है, 4 और 1 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेनल। क्या बोलेंगे, पेंटेनल। तो कॉमन नेम यहाँ यूपीएससी नेम तो दे दिया, आसान है। देखिए तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूटाइरल डिहाइड। क्या बोलिएगा, ब्यूटाइरल डिहाइड बोलिएगा। और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, 5 कार्बन को वैलेरल डिहाइड बोलिएगा, वैलेरल डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, आइए एक बार पहले बोलना सीख लेंगे मेरे साथ, बोलेंगे 1 कार्बन होगा, अल्डिहाइड में कॉमन नेम में 1 कार्बन होगा तो क्या बोलिएगा, फॉर्मल डिहाइड बोलेंगे। 2 होगा तो क्या बोलेंगे, एसिटल डिहाइड। 3 होगा तो प्रोपायोनल डिहाइड। 4 होगा तो ब्यूटाइल डिहाइड, और 5 होगा तो क्या बोलेंगे, वैलेरल डिहाइड बोलेंगे। सबको बोलने आ रहा है ना, पहले नोट करेंगे इसको। आइए देखते हैं कीटोन के बारे में, ठीक है ना। क्या है आपका, कीटोन है। तो भाई साहब यहाँ ठीक से इसको पहले पढ़ना सीखेंगे। कभी कभी मान लीजिए कि जैसे आपका कीटोन है तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या लिखेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। इतना को क्या बोलेंगे आप, कीटोन बोलेंगे, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला जब इसका बोलेंगे तो बोलते समय क्या बोलेंगे, यहाँ भी R, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी R। इसमें भी आप R डैश यूज कर सकते हैं, या तो सेम होगा या तो फिर डिफरेंट होगा। आइए कॉमन नेम इसका दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। 2 को आपका R है तो डाई, R का नाम होता है अल्काइल, तो डाई अल्काइल, और क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल कीटोन हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम देखेंगे, आईयूपीएसी नेम जब दीजिएगा तो देते समय ध्यान दीजिएगा क्या करना है,
कि सबसे पहले आपको सोचना है कि जो कीटोन है, तो कीटोन है तो इसका सफिक्स क्या होगा। कीटोन जो है उसका सफिक्स यहां देखेंगे। तो जब कीटोन के बारे में बात करेंगे ना, तो अब से पूछा जाए कि कीटोन का सफिक्स क्या होगा, तो वैसा बोली पता है, जिसका भी इंग्लिश पूरा ठीक ठाक होगा तो कीटोन का सफिक्स क्या बोलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि उसका सफिक्स अगर बोलते तो देखिए यहाँ क्या बोलते। यहाँ अगर हम कहते कि सफिक्स ऑफ किसका, बोलिए कीटोन, तो इसका सफिक्स बोलते तो यहाँ क्या बोलते ONE। जिसका भी इंग्लिश ठीक होता है ना वो पता है क्या पढ़ेगा ONE। तो ONE से क्या पढ़ेंगे 1। तो बोलिए भाई साहब, आप जब इसको ONE को 1 पढ़ेंगे तो फिर उसको आप पढ़िए कीटोन। क्या पढ़ेंगे कीटोन, लेकिन कीटोन थोड़े पढ़ेंगे, कीटोन होता है ना, तो इसको ओन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ओन। तो IUPAC नेम इसका देखेंगे कैसे देंगे कि जो आपका यहाँ पे IUPAC नेम की जब बात करेंगे तो जो आपका अल्कीन होगा, इसी अल्कीन से क्या कीजिएगा ई को हटा करके भाई खड़ा हो जाएंगे आप बताइए यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, बोलिए 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 कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। अरे भाई साहब यहाँ अगर ठीक है चलिए बैठ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ये ऑर्गेनिक चल रहा है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। ऑर्गेनिक चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। ई को ना हटाए भाई साहब, और उसको हटा के किसको जोड़ा जाएगा ONE को जोड़ा जाएगा। तो बोलिए यहाँ से ALKAN इतना तो रख दिए। अब ONE को जोड़िएगा तो ONE को यहाँ पे जोड़ दीजिए तो क्या पढ़ेंगे इसको अल्केनॉन। क्या पढ़िएगा अल्केनॉन। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, पहले इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ जब बात कीजिएगा आप, तो यहाँ आपका CH3 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी आपका CH3 है। तो यहाँ देखेंगे कॉमन नेम डाई एल्काइल कीटोन, तो यहाँ 2 मिथाइल है तो क्या बोलिएगा डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे डाई मिथाइल। इतना को आप क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए जल्दी से, क्या बोलेंगे कीटोन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। IUPAC नेम दीजिएगा तो अल्केनॉन। तो यहाँ कार्बन कितना है टोटल 3 कार्बन है, 1 1 2 1 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोपेनॉन। क्या बोलिएगा प्रोपेनॉन। तो जो प्रोपेनॉन होगा वो कौन नेम होगा IUPAC नेम होगा। कौन नेम होगा IUPAC नेम होगा। और ये कौन नेम होगा कॉमन नेम होगा। अब ऐसा नहीं कल होके कहेंगे भाई साहब इंटरनेशनल नेम है, कौन नेम है सेंट्रल नेम है, ऐसा कुछ मत बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो जो डाइमिथाइल कीटोन है इसी का दूसरा नाम एसीटोन होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है एसीटोन होता है, ठीक है। आइए उसके बाद देखेंगे ध्यान से, कहिएगा क्यों एसीटोन बोल दिया भाई साहब, क्योंकि CH3 का जुटना एसिड कहलाता है। तो कहिएगा डाई एसीटोन बोलिए नहीं, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है सेम है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जब बात कीजिएगा कि यहाँ अब इस डिफरेंट को रखा जाए तो यहाँ पे रख सकते थे CH3। क्या रखेंगे CH3 और यहाँ पे रखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रखेंगे C2H5 हो जाएगा। तो इधर से आपका इथाइल आया, इधर से आपका मिथाइल आया, इतना को कीटोन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम क्या बोलेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। तो लिख लीजिए इसका कॉमन नेम, बोलिए क्या लिखेंगे हो जाएगा आपका इथाइल और क्या हो जाएगा आपका मिथाइल और क्या हो जाएगा आपका कीटोन हो जाएगा। आइए उसके बाद यहाँ जब IUPAC नेम देंगे तो 2 कार्बन 1 कार्बन 3 होगा, 3 और 1 क्या होगा 4 होगा। तो IUPAC नेम में 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बोलिए, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या होगा ब्यूटेनॉन। आइए पहले इतना लिखेंगे जल्दी से, चलिए ठीक है। अच्छा आप लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि घबरा गए होंगे, मत घबराइएगा, थोड़ा सा और देख लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी आपको देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। किस पे देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ देखेंगे।
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसी को फैटी एसिड भी बोला जाता है और इसी को ऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको कौन एसिड बोलेंगे? फैटी एसिड भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड भी बोलेंगे। यहां देखेंगे ध्यान से, इसको आप कौन एसिड बोलिएगा? फैटी एसिड बोलेंगे और क्या बोलेंगे भाई साहब? तो ऑर्गेनिक एसिड बोलिएगा, ऑर्गेनिक एसिड। यहां ध्यान दीजिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो यहां देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड COOH। ठीक है, इसको आप जब लिखेंगे तो लिखते समय ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख सकते थे O, यहाँ पे लिख सकते थे H। हो जाएगा। इसी को आप लिखते तो कैसे लिख सकते थे? लिख सकते थे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, लिख सकते थे बॉन्ड OH। अब जस्ट अभी आप देखें कि अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, किसी एक तरफ बॉन्ड खाली हो, तो किसको जोड़ेंगे? H या R को जोड़ेंगे। ठीक है ना। आइए, तो यहाँ जनरल फॉर्मूला जब बनाएंगे तो बनाते समय कह सकते थे कि यहाँ जोड़ेंगे H या R और C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा आपका? OH हो जाएगा। अब देखिए कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसका कैसे दीजिएगा? तो देखिए जब भी आप इसका कॉमन नेम दीजिएगा तो कॉमन नेम हो जाएगा डीटो 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 इक एसिड। कौन एसिड? इक एसिड। आईयूपीएसी नेम कैसे दिया जाता है? तो जब बोलिएगा कार्बोक्सिलिक तो कार्बो का ओ आता है और ऑक्सिलिक का इक आता है, दोनों के मिलने से बनेगा ओइक। क्या बनेगा? ओइक। यही आईयूपीएसी नेम में यूज हो जाता है। अब आईयूपीएसी नेम दीजिएगा तो कैसे? तो यहाँ देखेंगे कि जो आपका अल्कीन है उसी अल्कीन से ई को हटा करके और ओइक को जोड़ दीजिएगा। ई को हटा करके किसको जोड़ेंगे? ओइक को। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो हो जाएगा आपका अल्कीन और ई को हटाए और ओइक को जोड़े तो क्या हो जाएगा? अल्कीनोइक एसिड। कौन एसिड? बोलिए, अल्कीनोइक एसिड। यहां तक आपको समझ में आया? तो अब देखेंगे, पहले इतना नोट कीजिए, जल्दी से करेंगे इतना नोट पहले। ठीक है। अब यहां देखेंगे, अब देखिए कभी कभी आपको ना कि अगर मन हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो अभी हम लिखे थे ना, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या था? C डबल OH। वो आता कैसे है उसको भी देखते हैं। आइए देखते हैं पहले। तो यहाँ देखेंगे कि जब बात करेंगे ना तो यहाँ देखेंगे कि जैसे आप अल्डिहाइड पढ़े थे उसी तरह इसको भी पढ़ सकते थे। तो यहाँ देखिए इसका, यहाँ बात करेंगे जनरल फॉर्मूला के बारे में, यहाँ बात करेंगे कॉमन नेम और यहाँ बात करेंगे आईयूपीएसी नेम। तो बोलेंगे जल्दी से, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H या R, C डबल बॉन्ड O और हो जाएगा आपका OH। कॉमन नेम क्या लिखे थे? डीटो डीटो इक एसिड। कौन एसिड? इक एसिड। और आईयूपीएसी नेम क्या था? अल्केनोइक एसिड। कौन एसिड? बोलिए, अल्केनोइक एसिड। हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ H को रखेंगे तो यहाँ H हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH को रखेंगे। H का जुटना फॉर्म कहलाएगा, इतना को तो आप इक एसिड बोलेंगे और यहाँ से फॉर्म जाके जुटेगा, H का जुटना फॉर्म कहलाएगा। तो फॉर्म का जुटना यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फॉर्मिक एसिड। कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएसी नेम जब दीजिएगा तो कार्बन आपका एक है, यहाँ अल्केनोइक एसिड है तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। कौन एसिड? मीथेनोइक एसिड हो जाएगा। ज्यादातर आपको याद रखेंगे कि आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है, ठीक से माइंड में रखेंगे। आईयूपीएसी नेम जब भी देंगे किसी का भी तो वहां पे सिर्फ कार्बन को ही देखा जाता है। उसके बाद देखिए CH3 को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका OH है। तो फिर इतना को तो आप बोल सकते थे यहाँ पे इक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए, इक एसिड। और यहाँ पे CH3 का जुटना क्या कहलाता है? एसिड। तो यहाँ पे क्या लगेगा? बोलिए, एसिड। तो क्या पढ़ेंगे? एसिटिक एसिड। कौन एसिड? एसिटिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम में कितना कार्बन है? 2, तो हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। कौन एसिड? इथेनोइक एसिड।
इसके बाद आपको करना क्या है ना कि यहाँ पे मिथाइल के बाद आप इथाइल रखेंगे, इथाइल रखेंगे तो 2 कार्बन इसका, 1 कार्बन इसका, 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे और कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड हो जाएगा। उसी तरह आप 4 कार्बन लेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड और कॉमन नेम ब्यूटारिक एसिड बोलेंगे, और 5 कार्बन लेंगे इधर तो कितना हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, यानी बोल सकते थे आपका वैलेरिक एसिड कॉमन नेम। जैसे आपका अल्डिहाइड था, ध्यान से सुनेंगे, अल्डिहाइड में बोलेंगे फॉर्मलडिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, उसके बाद क्या बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, प्रोपायोनलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, वैलेरल्डिहाइड। यहाँ एसिड आपका चल रहा है तो बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद आएगा प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और क्या चीज वैलेरिक एसिड। पहले इतना नोट करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इतना, ठीक है ना। हाँ सुनेंगे ध्यान से एक बात और कि मान लीजिए कि जो आपको अभी तक जितना पढ़ाया गया ना उसमें से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, या फिर आपको और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप अगर आपको पढ़ने की जरूरत हो तो आप कोशिश करेंगे कि जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपको फंक्शनल ग्रुप पे वीडियो अगर लगे कि नहीं सर थोड़ा बहुत और बना देंगे, या आपको लगे कि नहीं पूरा फंक्शनल ग्रुप पे ही बना देंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिप्लाई होगा। ओके, सो योर क्लास इज फिनिश, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय, थैंक यू।